अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पढ़ेंगे कि यूजेस ऑफ कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स। हमने लास्ट टाइम देखा था कंडक्शन, उसमें हमने देखा था कंडक्शन जो है ना वो कंडक्टर्स ही जो है ना उसमें रोल प्ले करते हैं। उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो कि एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर कुछ यूजेस बताए गए हैं और कुछ यहाँ पर एनर्जी सेव करने के जो मेथड हैं वो बताए गए हैं। पहले वो देख लें। देखें, हॉट वाटर जो टैंक है उसको इंसुलेट किया जाता है प्लास्टिक के साथ या फॉर्म लैगिंग के साथ, ताकि उसके अंदर जो वाटर है वो ना तो हीटअप हो ना वो अपनी हीट लॉस करे अगर वो गर्म है तो। दूसरा, वॉल कैविटी जो है वो फिल की जाती है प्लास्टिक फॉर्म से या वूल से, जिससे जो है ना रूम के अंदर का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। सीलिंग की जाती है रूम्स की और उसको इंसुलेट किया जाता है मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है फॉल सीलिंग के लिए, जिससे रूम का टेम्परेचर जो है ना वो बढ़ता नहीं है, बाहर से हीट इंटर नहीं हो पाती। डबल ग्लास विंडो पैनल जो है ना वो पैन्स यूज़ किए जाते हैं कुकिंग करने के बाद, ताकि खाना जो है ना देर तक गर्म रह सके। और इसके अलावा दीज विंडोज पैन हैव एयर बिटवीन ग्लास शीट्स प्रोवाइड द गुड इंसुलेशन। और जो ग्लास शीट्स हैं दो, यानी दो शीट से बना हो तो उसके दरमियान एयर मौजूद होती है और एयर बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। इस वजह से जो है ना वो हीट फ्लो नहीं कर पाती, तो वो खाना उसके अंदर देर तक गर्म रहता है। तो ये कुछ सेफ्टी मैयर मतलब कुछ मैयर्स हैं जिससे एनर्जी को हम सेव कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। उसके बाद कुछ गुड कंडक्टर्स के जो है ना वो यहाँ पर यूजेस दिए गए हैं, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। देखें, गुड कंडक्टर्स आर यूज्ड व्हेन क्विकली ट्रांसफ़र ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड थ्रू द बॉडी। यानी जब तेज़ी से हीट ट्रांसफ़र करनी हो तो हम गुड कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें देखें, कुकर शामिल है, कुकिंग प्लेट्स हैं, इसके अलावा ये बॉयलर है, रेडिएटर है, और इसके अलावा ये देखें ये कंडेंसर है और रेफ्रिजरेटर है। ये सारी चीज़ें ये सारे कंडक्टर से बनी होती हैं, मेटल से बनी होती हैं, जैसे कि एलुमिनियम और कॉपर वगैरह। इसी तरह फिर लास्ट में वो कहता है कि मेटल बॉक्सेस जो है ना वो यूज़ किए जाते हैं आइसक्रीम बनाने के लिए या आइस को बनाने के लिए, यानी बर्फ़ बनाने के लिए या आइसक्रीम को बनाने के लिए, उसको ठंडा रखने के लिए, तो ये यूज़ किए जाते हैं। और ये लास्ट में साइड बॉक्स में देख लें, सॉस पैन्स जो हैं वो भी मेटल से बने होते हैं ताकि क्विक ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है ना उनके ज़रिए पॉसिबल हो सके, कुकिंग का प्रोसेस तेज़ हो सके। तो ये कुछ कंडक्टर्स के जो है ना यूजेस हैं, ये याद रखने। उसके बाद इंसुलेटर्स की बारी है। इंसुलेटर या फिर बैड कंडक्टर जो हैं वो भी यूज़ करते हैं हम घरों में अंदर, घरों के अंदर यूटेंसाइल्स, जैसा कि हैंडल्स ऑफ सॉस पैन, यानी कि जो सॉस पैन होगा उसका हैंडल प्लास्टिक का, लकड़ी का होगा, ताकि जो है ना वो हम उसको प्रॉपर यूज़ कर सकें। स्पून भी इसी तरह, दे आर मेड ऑफ वुड और प्लास्टिक, क्योंकि वो वुड और प्लास्टिक जो है ना बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो उसके बाद देखें, एयर जो है वो एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, बेस्ट इंसुलेटर है। तो इस वजह से वॉल कैविटी छोड़ी जाती है, टू वॉल्स के दरमियान सेपरेशन छोड़ी जाती है ग्लास विंडोज़ के ज़रिए या फॉर्मिंग मटेरियल के ज़रिए, जिससे समर के अंदर जो है ना कमरा गर्म नहीं, ज़्यादा मतलब ठंडा नहीं होगा और गर्मियों में ज़्यादा गर्म नहीं होगा। ये देखें वॉल, उसके बैक एंड पे ये फॉर्मिंग मटेरियल है, उसके बाद इससे दूसरी दीवार फिर ये जो बीच में आप फॉर्मिंग मटेरियल लगा रहे हैं ये एज इंसुलेटर काम करता है, जिससे जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है वो रुक जाता है रूम का। उसके अलावा फिर ये वुलन क्लॉथ जो है वो यूज़ किए जाते हैं विंटर के अंदर हमारी अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए, क्योंकि ये फ्लो ऑफ हीट को या रेट ऑफ फ्लो या हमारी बॉडी की जो हीट है उसको लॉस होने से रोकते हैं। तो इस तरह से यूजेस जो हैं वो शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। आगे चलिए, एग्जांपल है, एन एक्सटीरियर ब्रिक वॉल ऑफ हाउस थिकनेस 25 सेंटीमीटर has an area 20 meters square. The temperature inside the house is 15 centigrade and outside is 35 centigrade. Find the rate at which the thermal energy will be conducted through the wall. The value of K for the brick is 0.6 watt per meter per Kelvin. कह रहा है कि एक्सटीरियर ब्रिक वॉल है, यानी ईंटों से बनी हुई वॉल है जिसकी थिकनेस जो है वो 25 सेंटीमीटर है, एरिया 20 मीटर है, टेम्परेचर जो है रूम के अंदर का वो 15 है, बाहर जो है वो 35 है। तो आप बताएं किस रेट पे जो है ना थर्मल एनर्जी जो है ना वो अंदर कंडक्ट करेगी, अंदर दाखिल होगी उस वॉल के ज़रिए, जबकि उस वॉल की जो ब्रिक्स हैं उसका जो थर्मल कनेक्टिविटी है वो 0.6 इंटू 10⁻⁴ 0.6 वाट पर मीटर पर केल्विन है। एरिया आ गया 20 मीटर स्क्वायर। लेंथ जो है उसकी यानी थिकनेस जो है 25 सेंटीमीटर है, 100 से डिवाइड कर दें 25.25 मीटर हो जाएगा।
इनिशियल टेम्परेचर जो है वो देखें वो 35, उसके अंदर 273 ऐड करें, 2308 केल्विन हो जाएगा। फाइनल टेम्परेचर जो है वो मतलब जो रूम के अंदर का टेम्परेचर है वो 15 है, बाहर वाला 35 था, तो ये हो जाएगा 15 + 273 288 केल्विन। डेल्टा टी नोट कर लें, दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस लें, 308 - 288 वो आ जाएगा 20 केल्विन। और के जो बताया गया उस ब्रिक का वो 0.6 वाट पर मीटर पर केल्विन आ गया। फिर फार्मूला हमारे पास रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ थर्मल एनर्जी का, वो के ए इंटू T1 - T2 ओवर एल आ जाएगा। तो देखें के की वैल्यू 0.6 है, ए की वैल्यू जो है वो 20 है, और T1 - T2 20 केल्विन फाइंड किया। जो थिकनेस है वो 0.25 है, तो वो आ जाएगी 960 वाट या फिर 960 जॉल पर सेकेंड। इतने रेट से जो है ना वो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, यानी 1 सेकंड में 960 जॉल एनर्जी रूम के अंदर इंटर हो जाएगी। ये एक साइड बॉक्स है, ये भी याद रखना है। फीदर्स जो होते हैं वो गुड थर्मल इंसुलेशन करते हैं, स्पेशली फ्लिप्ड अप। लेकिन परिंदे ने अपने पर फुलाए हुए हैं, तो वो इसके लिए इंसुलेशन का काम करते हैं, उसकी बॉडी की हीट लॉस नहीं होती, खासकर ये सर्दियों में ऐसा करते हैं। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन और ये एग्जांपल। नेक्स्ट फिर नया टॉपिक होगा, कन्वेक्शन वो डिस्कस करेंगे, फिर एक रेडिएशन। ये 3 टॉपिक हैं इसके अंदर। नेक्स्ट फिर वो पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।